सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं आज की क्या पोजीशन। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो यहाँ पर माल आए हुए हैं जी, कहाँ कहाँ के माल आए, माल कुछ बिक भी लिए, कुछ जो अभी रह गए जी। क्या पोजीशन है जी, और 2-3 दिन के बाद आज मुलाकात है, पर चलिए जान लेंगे क्या कुछ रिपोर्ट है जी। बहू जी तो बस लगातार फोन में ही बैठे जी अभी। सर जी नमस्कार जी। राणा जी राम राम जी। बहू जी कैसे हो बहू जी? बढ़िया बढ़िया। आज कितनी गाड़ियाँ खोल दूं जी आज पोल? किसान भाइयों मेरे साथ भी बड़ा भारी दुख होया मंडी में यहाँ पर, और आपके साथ भी होया जी। खोल दूं आपकी पोल जी सबके सामने? पर किसी पोल वाली बात ही नहीं, लेकिन जो दर्शन हम कह नहीं पाए थे ना हाँ जी उस टाइम, फिर मेरे साथ तो धोखा किया ना जी। ऐसा राणा जी आप वो बड़े आदमी, मैं बड़ा आदमी कह रहा आपका रोज का कम से कम 7-8 इंटरव्यू रोज के होते हैं। हाँ जी। हम गरीब आदमी, हमने तो अपना झोला उठाया निकल पड़े। और फिर उनका क्या जी, जो आपके इंतजार में बैठे उनके साथ दुख होया जी? उनके साथ तो मैं प्रॉपर आऊँगा। ये देखो, ये मैंने इस यात्रा पे जाना था जब मेरी मना हुई थी ना दादा, जब मेरी मना हुई थी तब मैं बहुत दुखी था। अच्छा जी। लेकिन अब मौका मिला, मैं अपना परिवार लेके मैं निकल गया और 3 दिन में तो जो उनको पता अभी ये भी नहीं, अभी सस्पेंस है अभी कहाँ गए थे, और जो पता चल गया है ना यानी कहीं कोई सस्पेंस नहीं है जी। बाबा महाकाल के दर्शन करने गया था और बहुत बढ़िया दर्शन हुए, और धन्यवाद उन दोनों भाइयों का जो मेरे को यहाँ पे इनवाइट करके गए थे। वही लोग 3 दिन मेरे साथ रहे, उन्होंने ही सारे मंदिरों के, मैं जाता तो एक ही मंदिर में जाता, लेकिन गुरु संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ जी और जहाँ सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के चने खाए थे वो वाला मंदिर, ऐसे करके बहुत कम से कम 8-10 मंदिर उन लोगों ने घुमाया। अच्छा, मेरे साथ तो वाकई दुख होया जी। फिर एक मनोहर जी और एक हमारे संजय भाई उज्जैन मंडी वाले। अच्छा जी। और लखन भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से मेरे को अंदर एकदम अच्छे बाबा के दर्शन भी हुए, भस्म आरती भी देखी, और उन्होंने मेरे को सबसे उनका धन्यवाद मेन कि जो हमारे पंडित जी हैं, जो मेन महंत हैं वहाँ पे, गणेश पुरी जी महाराज, जिनके गौशाला में, जिनकी गाँव से ही दुग्ध का श्रृंगार होता है बाबा का, और उन्हीं गाँव के उपलों के कंडों से ही भस्म आरती होती है बाबा की। हाँ जी। उनसे भी मिलने का मौका मिला, गणेशपुरी महाराज जी से। पर मेरे साथ धोखा नहीं, कोई धोखा नहीं। अब चलेंगे, आपको लेके चलेंगे, लेकिन आप अपनी माया दूर रख के चलना। मैं तो माया दूर रख के निकल गया था। मैं तो माया दूर ही रहा जी क्योंकि आपके इंटरव्यू चल रहे होते हैं, आपको होता है सबको इंटरव्यू लेना। हाँ जी। मैं तो माया दूर करके निकल गया था। अच्छा जी। आपको ये दिखा सकता हूँ, आपको सबको, क्योंकि उनके ना दर्शन इतने सुलभ नहीं है। गणेशपुरी महाराज जी कोई बहुत अपने आप को सीमा में रखते हैं, किसी को बताते नहीं। ये उनके ये हैं जी, जो भस्म आरती जिनके हाथ से होती है। इन्हीं के पास गौशाला है, जो 20-22 गायें हैं, जिनके दुग्ध से बाबा का श्रृंगार होता है। हाँ जी। उन्हीं के ऊपर के उपलों से, कंडों से भस्म बनती है, और वही भस्म से इनका बाबा का श्रृंगार होता है, भस्म आरती। अच्छा जी। तो ये लखन भाई की मेहरबानी थी, इनसे मिलवाना, इनके दर्शन करवाना। ठीक है जी। तो 3 लोग थे जी, जो हम लोग, जिनकी वजह से मैं पूरा ये सब कर पाया। हाँ जी। ये मैं उनके साथ हूँ। ठीक है जी। तो ये है कि जी बस उनकी मेहरबानी रही, बाबा ने बुलाना था तो हम 3 दिन पूरा आनंद लगा के आए। ठीक है। और सबके लिए दुआ मांग के आए। भगवान ने चाहे वो दुआएं कबूल होंगी। सबसे बड़ी दिक्कत है बारिश की। हाँ। मैं जो एमपी में अपनी गाड़ी से ट्रेन से उतरा और वापसी में दूसरे इलाके से ट्रेन से चला हूँ, मिला किसी से भी नहीं, लेकिन इतने में ही समझ आ गई थी कि बारिश की बहुत किल्लत है। बारिश की तो जी अब हिमाचल में आ गई। कल मैं हिमाचल में गया था जी, वहाँ भी बारिश की किल्लत आ गई और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। सारे सिरमौर में, टमाटरों में, लहसुन के। तो सर जी मैंने देखा ये जो लहसुन है
कम से कम कल की तारीख में मैंने 20 गाड़ियाँ देखी बाहर के लिए लोडिंग होती, जो साउथ की गाड़ी। इसका फर्क नहीं पड़ेगा, जब बाहर का माल रुकेगा हाँ जी तो अपने इंडियन माल पे इफेक्ट आएगा ना। हाँ जी। तो वो रिजल्ट है। कहाँ जिस टाइम तक वो आ रहा था इनके मुंह के रंग उड़े हुए थे इंडियन मालों के, हाँ जी, है ना। भले वो हिमाचल का सबसे बड़ा हिमाचल पे इफेक्ट आया था, हाँ जी, उसके बाद और बाकी मालों पे आया था। अच्छा जी। जैसे ही वो रुका तो इन मालों की डिमांड बढ़ी है ना, हाँ जी, तो वो फर्क आएगा ही आएगा। अच्छा जी। और उसकी वजह से बाकी सबके चेहरों में खुशी है। अच्छा, हम लोग पूछते हैं जब रुक गया तो इतना आगे होता है। जैसे आज मंडी में 23 गाड़ी है, हाँ जी। हमारी मंडी कितनी है जी? 23 गाड़ी, अच्छा जी, जिसमें से 10 गाड़ी बाहर के माल की है। अच्छा जी। पहले गाड़ियाँ सब बढ़िया आती थी, अब ये सब 9-9 10 टन वाली है। हाँ जी, हाँ जी। पहले जो आती थी 22 टन वाली थी, अब ये सब 8 टन 7 टन 9 टन ये वाली। ठीक है जी। तो मतलब कि 10 गाड़ी का मतलब 5 गाड़ी, ठीक है जी। आप ऐसे लेके चले। तो अब ये माल जो निकल चुके थे 28 तारीख से पहले ना, वो माल, वो वाले माल है जी। और अच्छा जो जी। लोगों के कोल्डो में पड़े थे, ठीक है जी। बड़े लोगों अब तो कोई बाहर से नहीं आ रहा जी माल, अब तो बंद है। के जो आने थे वो आ लिए। 28 तारीख की साइन के जो आने हैं 2 4 10 गाड़ी और आनी होगी, लेकिन उसी तारीख की डेट की वो आ रही होगी। अच्छा जी। कोई नई डेट इशू नहीं हुई, नया कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ कि आ जाएगा। ठीक है जी। तो मार्केट में हलचल जी है। और ये मेहमान जी अपने कहाँ से जी? ये हमारे सिरसा के हैं जी। अच्छा, सिरसा से जी। ठीक है। आप खोल लो, दुनिया देखती है जी, पूरा विश्व देखता है इसमें। हाँ जी। तो ये भी लहसुन ही लेके आए जी? हाँ जी, इनका अच्छा भी जी। लहसुन आया है। अच्छा जी। ये लहसुन है। कौन सा, क्या नाम है सर जी अपना जी? मैं मोहन सिंह जी, सिरसा हरियाणा से। अच्छा, कौन सा पिंड पड़ता है जी अपना? इलाहाबाद से। इलाहाबाद वाले हैं सारे। ये तो हरियाणा में पड़ता है जी फिर? हाँ जी, हरियाणा में। हाँ, इलाहाबाद, वो जो पहले बाबूजी आए थे इलाहाबाद के, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे शुरू में, हाँ जी। ये उसी पिंड के हैं। वही है ना। हाँ जी, हाँ उन्हीं जी, के। हमारे पड़ोसी। तो आपके पड़ोसी हैं वहाँ आपके। कितना लगा है जी अब की बार वैसे? इस बार तो कम ही था जी। हाँ जी। इनके मैं बताऊं गाँव की खासियत, हाँ जी। इनके यहाँ माल इतना होता है कि पूरे उस तरफ का हरियाणा का इलाका कवर करते थे। सही कह रहा हूँ मुझे? हाँ जी, हाँ जी। और इनका मशहूरी नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था। अच्छा जी। और वहाँ इन लोगों के साथ इतनी ऊंच नीच हो जाती थी, मतलब कि ये सिर्फ एक कुएं के मेंढक बने हुए थे। लोग कहते हैं मीडिया 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 की वजह से व्यापार खराब हुए हैं। मैं कहता हूँ मीडिया की वजह से लोगों के व्यापार खुले। हाँ जी, मैं बहुत जी गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये आपके चैनल की देना, मैं आप तक पहुँचे, आपसे मिले, यहाँ माल लेके आए। उस टाइम भी बाबूजी जो थे तो वो भी चैनल की वजह से ही आए थे। बिल्कुल जी। और जब आए थे हाँ जी, हाँ तो उसके बाद ही उनको पता चला, उनके आने के बाद आप लोगों को पता चला। जी, बिल्कुल जी। तो भाई साहब, जो लोग ये बोलते हैं ना ये यूट्यूबर व्यापार ख़राब कर रहे हैं या मीडिया व्यापार ख़राब कर रहा है, अगर ये यूट्यूब ना होता लोगों को कैसे पता चलता कि 35 रुपये में लहसुन बेचना है या रोकना है? जब शुरू में आज 130-35 रुपये। ये यूट्यूब और मीडिया की थैंक्स करना चाहिए सबको। दिक्कत सिर्फ उन्हीं को है जो उस टाइम में इन लोगों को लूट नहीं पाए, जो हर साल लूटते थे। सही कह रहा हूँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो हर साल किसानों को लूटते थे। अब जिसने पिछले साल 5-10 रुपये का बेचा, उसका 30-35-40 रुपये बिक रहा है गीला माल, वो तो कहेगा ना भाई साहब बेचो। उस टाइम में मौके पे जब इंटरव्यू गए तो उनको समझ आया कि नहीं बेचना। आज वो चीज़ 100-135 है ना। नहीं तो हर बार तेज़ी में क्या होता था, शुरू में किसान मंदा बेच देता था और फिर बेवकूफ़ों की तरह खड़ा होकर देखता था, यार मेरा माल तो 80 का हो गया, मेरा माल तो 100 का हो गया, मेरा माल तो 120 का हो गया। वहीं पड़े वो लोग क्या कहते थे, आपका लाख का माल है 70,000 संभालो या लाख ही संभालो, ये माल हमारा हो गया, यहीं पड़ा। किसान कोई बेईमान तो होता नहीं है, तो भैया जो है अब आपकी अमानत, वहीं पड़े ही उसके सामने हो जाता था 80-90-100, और वो बेचारा अपने दिल पे वो रख के जाता किसान को। और क्या है, वो यही तो सोचेगा कि भाई अब क्या करूं, दे दिया। तो अल्लाह सुन जाए जी। आज आप भी? हाँ जी, हाँ जी, लेके आए जी। अच्छा जी, अच्छा। तो बिक लिया बाबूजी? नहीं, मैं तो खुद ही अभी आया हूँ। मेरी ट्रेन थी 6 बजे की, लगी है अभी कम से कम 3-3.5 घंटे बाद, 9-9:30। उसका गया क्या नहा धो के अब आया। बाकी बिक जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। दिल्ली में बिक्री मेन खुलेगी 11 बजे के बाद। अच्छा जी। 11 तारीख के बाद। 11 तारीख के बाद बिक्री खुलेगी जी। ठीक है जी। दिल्ली इस टाइम देखिए जितने भी वो इलाके हैं जहाँ सब लोग आए हुए हैं, क्योंकि
जो राष्ट्राध्यक्षों ने आना है वो तो आना है 7 तारीख से। अच्छा जी। लेकिन उससे पहले उनकी सिक्योरिटीज, डेलीगेट सब आए हुए हैं। दिल्ली मंडी में घूम रही इंटेलिजेंट, कम से कम 10 देशों के मुझे मिल गए यहाँ पर। हाँ, 10 देशों की इंटेलिजेंट ब्यूरो यहाँ दिल्ली आजादपुर मंडी में। 3-4 से तो मेरी मुलाकात हुई है। कहीं घूमे, पूरी दिल्ली इस टाइम छावनी बनी हर है जी। देश का राष्ट्रपति आएगा, पूरी स्कोर टीम है जी। और सबको, मैं तो आज देख रहा था, सब जैसे एक देश का राष्ट्रपति है तो उसको पूरा होटल उसका है 7 स्टार, उसकी पूरी टीम आती है ना जी, पूरे आते हैं जी बंदे। दूसरा 7 स्टार उस आदमी का, मतलब बहुत बढ़िया इंतजाम हो रखे हैं दिल्ली में। हम लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में G20 इंडिया में कभी हो सकता है। अच्छा जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम हिंदुस्तान वालों के लिए, बहुत बड़े गर्व की बात है हिंदुस्तानियों के लिए। अक्सर में हम लोगों को ना तो हम समझ पाते हैं ना हम समझना चाहते हैं। हाँ जी। हम मंडी बैठे हैं, सराय जी सिरसा से आए हैं, ये भाई साहब यूपी से, रिंकू जी है ना। अच्छा जी। सौदों से है रिंकू जी। अच्छा जी। अच्छा, अब हमारे लिए G20 हो रहा है तो हो रहा होगा, ऐसे ही है ना जी। लेकिन असलियत क्या है कि G20 मतलब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आना और उनके साथ उनकी पूरी टीम आना, उनकी आर्मी आना, और सबसे बड़ी बात उस सबको मेंटेन करना, उनका सुरक्षा का इंतजाम करके रखना मामूली बात नहीं होती। कई पहले टाइम में तो ये हम 10 रुपये से कम नहीं देना। 20 देशों के मालिक, आप समझ रहे हैं कि वो कितना 20 देश आप पे भरोसा करके हिंदुस्तान पे आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरव की बात है साहब। ठीक है जी बात कि G20 हमारे इंडिया में हो जाए, जिसमें मेन तो समझ लो अमेरिका का राष्ट्रपति है जी, और चीन का राष्ट्रपति है विश्व की, और सबसे बड़ी आ गई पुतिन आ रहा जी, जिसके ऊपर बहुत बड़ी निगाहें हैं जी। सारे विश्व की ताकतें आ गई, सारे विश्व की ताकत। तो आप समझो कितनी बड़ी बात है। पुराने समय में हमारे देश को माइक तक नहीं देते थे बोलने के लिए, तो सर अब आप देखिए ना, आज ये आप माइक क्या दो। अब मैं ऑफिशियली मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी। तो यहाँ से जो लोग जाते थे, किसी के कपड़े उतार के चेकिंग होती थी, किसी का कुछ होता था, किसी का कुछ होता था। हाँ जी, हाँ जी। आज सिर्फ कुछ सालों में कितना बदल गया। ठीक है जी, कि आपके इंडिया के लोगों पे, हिंदुस्तानियों पे इतना भरोसा कर रहे हैं, तो वो सब आ रहे हैं। ठीक है जी, मामूली बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भारत दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा। बनेगा जी। हाँ जी, वाहेगुरु ने चाहा दोबारा बनेगा जी। क्यों जी, पहले भी थे जी और अब भी है जी। तो बन गया जी। मीडिया के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ जी। आप लोग दिमाग से निकाल दें, जिसको लग रहा हो कि मीडिया से व्यापार खराब हो रहे हैं, सोच बदल दो, मीडिया से व्यापार खुल रहे हैं। ठीक है जी। एक 10 कट्टे वाला भी उसको पता चल रहा है कि कहाँ पे मेरे को माल लेके जाना है, कि मेरे साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। हाँ जी। सिर्फ 10 कट्टे वाला भी। तो अब वही वाला टाइम आ रहा है जब वो पहले वो टेलीफोन चलते थे, लैंडलाइन। हाँ जी। और जब मोबाइल आया तब भी लोगों ने कहा था मोबाइल की वजह से व्यापार खराब हो गए। हाँ जी। आज आप सबको पता चल रहा होगा मोबाइल की वजह से व्यापार कितने बड़े हैं। नहीं तो हम लैंडलाइन पे कुर्सी पे टिके रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो कुर्सी छोड़नी नहीं है, क्योंकि लैंडलाइन पे फ़ोन ना आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे होता था ना, इंतजार करते थे 1-1 घंटा। ठीक है जी। तो अब इससे व्यापार खुले कि कल मैंने आपको इंटरव्यू दिया, परसों उज्जैन से दिया। हाँ जी। आपने तो मेरा खींच दिया आज उल्लू। हाँ जी। कि आपके राज बताऊं। हाँ जी। तो आपने परसों कहा था आप कहाँ हो, तो यहाँ गए हो मंडी में। हाँ जी, मुझे जैसे यहाँ से पता चला। सर मैं किसी को भी नहीं बोल के गया था, क्योंकि अच्छा जी। मेरे को पता है मैं कहीं भी बता दूं मैं आया हूँ तो बहुत भीड़ हो जाती। बस जो मर्जी कहो जी, अपनी सफाइयों में आप तो सफाई देते रहो जी, सफाई देना आपका काम है। आपकी यात्रा मेरे साथ नहीं आए हो यार। आपकी यात्रा मेरी तरफ से बहुत ही जल्दी चलेंगे, और इस बार अपनी गाड़ी से चलेंगे और सबसे मिलते हुए आएंगे। ठीक है। हफ्ते का टूर लगेगा, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, आप देखो अपना, मेरे से क्या ले, मैं तो पक्कड़ आदमी हूँ। हम तो जोड़ा छाप है जी, बिल्कुल जहाँ जोड़ी उठाई और वहाँ। मैं खुद पक्कड़ आदमी हूँ। अच्छा। जब बोलेगा बुलाएगा मैं चल पड़ूंगा। ठीक है जी। ये अगर मैं नहीं भी बोलूँ ना, जो उज्जैन जाने वाले लोग हैं उनको ये धागा समझ आ रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये वाला धागा, ये। तो अगर मैं झूठ भी बोलता तो धागे से पहचान जाते कि हो क्या है वहाँ पे। ठीक है जी। चलिए जी, आज के रेट बताओ जी पहले तो। सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन टाइट है और धीरे धीरे बिक्रियाँ भी खुल रही हैं। जिस स्पीड पे खुलनी थी उस स्पीड पे 11 के बाद से खुल जाएंगे। अच्छा जी। कहीं भी दूर दूर तक कोई टेंशन नहीं है। मैंने बाबूजी को भी बोला था पैसों की जी 11 के बाद आओ। मैं कहा जी मैं तो पहले ही आऊँगा, भले 11 के बाद बेचना। अच्छा जी।
तो ऐसे ही भाई साहब, इनको भी मैंने कहा था कि 11 के बाद आए। हाँ जी, तो हम आ गए हैं, माल बहुत पड़े हैं, तो अब ये है कि 11 तक, भले 11 के बाद बेच देंगे, पड़ा है आपकी दुकान पे, घर पे पड़ा है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों का फर्क दिखेगा। रेट बता दो जी, कुछ क्या इंक्रीज हुआ है जिसमें? देखिए इंक्रीज अभी समान है, ऐसे माल 110-15 है, हाँ जी। ऐसे माल 5 रुपये है। हाँ जी। मोटे एक्स्ट्रा मैंने इनका माल एक 35 रुपये का बेचा है। 135 हाँ, रुपये। वो अच्छा मैं जी, दिखा देता हूँ आपको पीछे। अच्छा जी। आओ, इनकी जो क्वालिटियाँ, ये सराज जी की क्वालिटी हाँ है, जी। मोहन सिंह जी की, हाँ जी, ये वाला। ये इसमें जो बताना चाह रहा हूँ सर, चमक ज्यादा नहीं है जी इसमें, जैसे रियामा चमक है, इसमें एक कमी है हाँ जी, कि जो हमारे चद्दर रह गई ना, हाँ जी, ये चद्दर की इनको बताना पड़ेगा कि चद्दर इनको भी समझ होगी, हाँ जी, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तो और ये उसको केयर कर पाएंगे। हाँ जी, ये पानी में ज़्यादा भीगने की वजह से चद्दर हटी है ना। तो बस हमने यही चीज़ ध्यान रखनी है हाँ जी, कि पानी में ना भीगे माल, और भीगते हैं तो उसको साइड में कैसे करना है ना जी। हाँ जी। और ये तो इनका माल है, और आज तक किसी ने भी, हाँ जी। आज तक इनको किसी ने भी नहीं बताए थे, ऐसे ही इनके माल होते हैं, हाँ ऐसे जी। ही होते हैं ना जी। किसी ने भी नहीं बताया था इसको पानी ज़्यादा नहीं पिलाना। अच्छा जी, ये लोग पानी पिलाते हैं ज़्यादा, और उसका जैसे धूप दिखाते हैं चद्दर फट जाती है। अच्छा जी। अगर ये इसको पानी कम पिलाए हाँ जी, तो इसकी चमक देखना माल की क्या है। देखो कितना मोटा माल, बस इसमें चद्दर नहीं है, चद्दर नहीं है। बोले आओ, हाँ जी, मैंने बोला था मैं आप लोगों को बीज के लिए माल दूंगा, हाँ जी, ये है बीज के लिए माल। ये है जी वो। ये अच्छा, माल की कीमत है 140 रुपये। 140 रुपये जी। अच्छा जी, हमने 135 में बोनी की है। हाँ जी। अगर ये थोड़ी सी बिक्री खुल जाए हाँ जी, तो ये 11 तारीख के बाद भगवान ने चाहा, हाँ जी, अगर वो माल रुके रहे हाँ जी, तो ये 150 बिकेगा। अच्छा जी, ये इनका दूसरा माल है, हाँ जी, इसकी पोजीशन 120 रुपये के अंदर है। अच्छा जी, अच्छा। अगर ये माल रुकते हैं हाँ जी। पीछे से विदेशी माल, अच्छा तो ये जी। माल 150 रुपये 10 ये तारीख के बीज बाद में हो जाएंगे, कौन सा माल है जी, क्या नाम है जी इसका? जाएगा। बताओ जी कौन सा बीज है ये तुलसी है जी। तुलसी कहाँ का है जी? महाराज आपको भी नहीं पता, बताओ। अच्छा जी, कहाँ का है जी? ये छिपा बड़ौदा है जी। छिपा बड़ौद जी। ये राजस्थान का माल है, कड़क अच्छा जी। माल है। अच्छा जी। बहुत ही बेहतरीन माल है। यूपी और गुजरात वालों को यही बोलूँगा कि ये वाले माल लगाएं, अच्छा जी, है ना जी। ठीक है जी। ये उसका लाडवा है, माल की चमक देख लो। आज हिमाचल चद्दर के रेट देखो। बताओ दो जी, हिमाचल के। हिमाचल वही है जी, हिमाचल में जैसे आप विदेशी के माल आए हुए हाँ हैं, जी। उनकी वजह से थोड़ा सा हिमाचल दबा हुआ है। अच्छा और जी, अगर ये रुकते हैं तो उसमें भी 20-20 रुपये बढ़ेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए जी, वहाँ चलते हैं जी, उधर दिखाओ। यहाँ क्या जी, यहाँ अभी तो बलवान, हम मुझे तो क्या नहीं भी, आपने मेरे साथ धोखा करा। बिला चलिए आया हूँ हमारे पास। हाँ जी, आइए मैं बताऊँ। ये बताओ थोड़ी सी बिक्री खुली जी आज? बिक्री तो है, लेकिन अच्छा ढंग जी। से खुलेगी रुक के। ये हिमाचल के माल है, हाँ जी, जितना पड़ा है आप लोगों में फुल डिमांड है इससे। कैसे खिर्रा बोलते हैं जिसको? हाँ, खिला हुआ माल है, जितना अच्छा। है आप भेज दीजिए। 100, 105, 108, जैसे क्वालिटी के हिसाब से, 110, अच्छा जी। 15, जितना सफ़ेद होता जाएगा वैसे अच्छा ये बिक रहे हैं। हिमाचल की गोलियों की बहुत डिमांड है, हाँ जी, तो ऐसे है माल। डिमांड जो उनका माल दिखाया था मैंने आपको अभी, हाँ जी, ये देखिए, जो उनका मोटा लाडवा दिखाया था उनका वो गोली है। अच्छा जी, वो उधर रखा जी बीच में जी। हाँ जी, वो ठीक है जी, ये माल है। ये चीज़ें हैं साहब। हाँ जी। जी, तो डिमांडें निकल गई जी अभी तो थोड़ी निकल रही है जी, बिल्कुल निकल रही है। और अभी एक बार थोड़ी बहुत सी बढ़िया हो जाएंगी। 1-2-3 दिन के लिए तो थोड़ा लो भी होंगी है। हाँ, मतलब कि आप ये समझ लो 7 तारीख से 10 तारीख तक बिक्री एकदम से जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, क्योंकि मूवमेंट बंद हो जाएगी जी। हाँ जी, 3 दिन तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं रहेगी। हाँ जी, किसी ने एयरपोर्ट बंद होंगे, उस वाली इलाके बंद होंगे, आम आदमी उन इलाकों में जा नहीं पाएगा, हाँ जी, पटरियाँ रुक गई हैं, तो ये चीज़ों का फ़र्क आएगा। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद सर जी बहुत। हाँ जी, इसके बारे में तो बता दो, कोई चर्चा तो कर दो। ये तो रह ही गया सबका ये प्यारा। ये अब ये लेने आए, कहाँ से आए आप? अच्छा, MP राजौर से लेने के लिए आए आप? अच्छा, ये लेने के लिए आए वहाँ से। और फार्मिंग के बारे में 2 शब्द जी कुछ। देखो जी, अभी तो वही चल रहा है, लेकिन हाँ जी। अगले साल के लिए मैंने सबको बोला 40 से 60 रुपये समझ के लगाना। अच्छा ये जी। बिकेगा 40 से 60 रुपये। अच्छा जी, इसकी गेम आएगी जो नीचे चनिया होता है, अच्छा जी, उसमें गेम बनेगी। और वही, ये तो आपको बोनस है, जो बिक गया बिक गया। ठीक है मेन जी। मिलेगा चनिया का। अच्छा जी। चनिया 300 से लेके 500 है, क्वालिटी के हिसाब से। आज की तारीख में चने का रेट 300 से
500। अच्छा, क्वालिटी के हिसाब से। अगर ये विदेशी नहीं आता अफगानिस्तान से जो चुनिया आया है, हाँ जी, तकरीबन 100 टन आ चुका। और आज की तारीख में इसका क्या बाजार जी? भाई साहब क्वालिटी के हिसाब से है, नीचे में 150, ऊपर में 200 220, जैसे माल वैसे भाव। अच्छा जी, दिखाना जी। नीचे में 150, ऊपर में 220, माल के हिसाब से। अच्छा जी, अच्छा, क्वालिटी के हिसाब से, जैसा माल वैसी क्वालिटी, वैसे भाव। अच्छा जी। उस दिन भी मैंने उस दिन बोला था कि वो एक को आपके थ्रू बताया था कि 220। हाँ जी। वो किसान फैल गया कि मेरे को तो आप 220 सुन के आया हूँ। मैं कहा हाई क्वालिटी के अलग अलग रेट होते हैं। अच्छा जी। यदि कोई इसका एक पूरा ट्रक भर के लिया जी, आज की तारीख में बिक जाएगा जी? नहीं बिकेगा। अच्छा, मेरे पास ये पिछले 20 दिन से माल पड़ा है। अच्छा जी। एक कट्टा नहीं बिका। ये सिर्फ बीज में ज़्यादा है। अच्छा जी। हाँ, बीज में ज़्यादा है, अभी परचून में नहीं बिक रहा। हाँ जी। और जिस टाइम डिमांड आती है उस टाइम फिर हम और मंगवाते हैं। अच्छा, अब ये 20 दिन से माल पड़ा है मेरे पास। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर जी, धन्यवाद। वो देख लो दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। गौशाला के दर्शन करवा देना। हाँ जी।